बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम नाज़रीन खैर आफियत से होंगे। शाह ऑनलाइन कुरान अकेडमी में एक बार हम फिर से हाजिर है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान मजीद फुरकान हमीद हिफ्ज़ करने का सबसे आसान तरीक़ेकार बताएंगे कि जिसमें आपने 9 ऐसी चीज़ें अपने पास नोट कर लेनी है। हो सके तो अपने पास आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाएं, और जो आपको हम 9 ऐसी बातें बताने जा रहे हैं कि जिस पर अगर आप अमल कर लेंगे, जिनको अगर आप फॉलो कर लेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला आप जल्द से जल्द कुरान हिफ्ज़ करने में कामयाब हो जाएंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इंशाअल्लाह इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे। इंशाअल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद हिफ्ज़ करने में सबसे पहले आपने जिस बात को अपने पहलू से बांध लेना है, आपने जिस पर अमल करना है, वो है आपकी नीयत का दुरुस्त होना। आपकी नीयत आपकी दुरुस्त होनी चाहिए, यानी अल्लाह और उसके रसूल की रिजा के लिए आपने कुरान मजीद फुरकान हमीद हिफ्ज़ करना है। वावा चाहने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, अपनी बरतरी दिखाने के लिए हिफ्ज़ कुरान आपने नहीं करना है। दूसरे नंबर पर आपका है कि डेली रूटीन, यानी आपने रोजाना एक फिक्स टाइम कर लेना है कि जिसमें आपने अपने असबाक को पढ़ना है। यानी आपने ये कि मैंने इस टाइम में अपने सबक को याद करना है, इस टाइम मुझे अपने सबकी पढ़नी है, इस टाइम मुझे अपने मंजिल पढ़नी है। तो इस तरह अपने एक वक्त को आपने तकसीम कर लेना है और फिक्स कर लेना है, और उस पर आपने कारबंद भी रहना है। आपकी डेली रूटीन के अंदर ये होना चाहिए। तीसरे नंबर पर यह है कि आपने किसी अच्छे माहिर टीचर की ज़ेरे निगरानी हिफ्ज़ करना है। अगर कोई आपके यहाँ टीचर ना हो, यानी आपको कोई दोस्त है और वो अच्छा पढ़ा हुआ है या आपको कोई जानने वाला है, तो ऐसे कोई मॉनिटर अपने साथ रख लेना है कि जो आपको गाइड करता रहे, जो आपको हिदायत देता रहे, उस पर आप फिर अमल करते रहे और आप उनको सुनाते रहे। तो टीचर का होना इसमें याद रखिएगा बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई टीचर नहीं है तो आप अपने दोस्त को भी अपने तौर पर याद कर रहे हैं तो सुना सकते हैं। चौथे नंबर पर है कि आपने सूरह वाइज हिफ्ज़ करना है, यानी आपने एक सूरत को पूरा हिफ्ज़ करना है, उसके बाद फिर आपने दूसरी सूरत को हिफ्ज़ करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक सूरत आधी हिफ्ज़ कर ली है, आपको थोड़ी मुश्किल लगी, फिर आप अगली सूरत की तरफ चले गए। ये काम आपने हिफ्ज़ करते हुए कभी नहीं करना है। इससे आपको हिफ्ज़ कुरान याद नहीं होगा, आप हिफ्ज़ नहीं कर पाएंगे। अगर हिफ्ज़ कर भी लिया तो आपके अंदर आपका जो हिफ्ज़ होगा बहुत ज़्यादा कच्चा हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा मुतशाबिहात भी इसके अंदर फिर लगना शुरू हो जाएंगे। तो आपने सूरह वाइज हिफ्ज़ करना है, यानी एक सूरत याद करने के बाद फिर अगली सूरत की तरफ आपने आना है। पांचवें नंबर पर है आपने रिपीटेशन, यानी जो आपने सूरत हिफ्ज़ की है उसको बार बार दोहराना है। आप एक सूरत हिफ्ज़ करने के बाद उसको हो सके तो 100, 200, 300, 500 मरतबा कोशिश करें उसको दोहरा लें। फिर इंशाअल्लाह सुब्हानअल्लाह वो सूरत आपके दिमाग में, आपके ज़हन में ऐसी बैठ जाएगी, आप कभी भी उसको आप सुनाना चाहेंगे, कोई आपसे पूछेगा तो आप फौरन उसको सुना देंगे। फिर इंशाअल्लाह सुब्हानअल्लाह आपको देखने की हाजत भी नहीं होगी। इस तरह आपको वो सूरत होगी या आयत होगी पुख्ता हो जाएगी। तो यही कि आप रेपिटेशन, यानी जो हिफ्ज़ की है, आयत की है या सूरत की है, उसको आपने बार बार पढ़ना है। छठे नंबर पर है कि टेस्ट आपने लाजमी तौर पर इसमें देना, यानी आप किसी उस्ताद साहब के पास पढ़ रहे हैं तो आपने अंडरस्टूड बात है कि आप उनको जाकर सबक सुनाएंगे। अगर कोई आपके उस्ताद नहीं है, आप किसी अपने दोस्त के पास याद कर रहे हैं या अपने फैमिली मेंबर के पास आप याद कर रहे हैं, उनको सुनाते हैं, तो लाजमी तौर पर आपने रोजाना डेली बेस पर जो सूरत आपने याद की उसको टेस्ट दे लेना है कि मुझे याद हुई या नहीं हुई है। अच्छे अंदाज में आपने अपने तौर पर आपने ये टेस्ट ले लेना है कि मुझे याद हो पाई है या नहीं हो पाई है। आठवें नंबर पर है कि अल्लाह तबारक व तआला से मदद तलब करते रहना है कि मौला अज़्ज़ा व जल्ला मेरे लिए आसानी अता फरमा, आने वाली मुश्किलात दूर फरमा। अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला आने वाली परेशानियां, जो रुकावटें होंगी, वो सारी की सारी आपकी दूर हो जाएंगी। आठवें नंबर पर है कि आपने सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने देना है, यानी आपने सब्र करना है, क्योंकि हिफ्ज़ कुरान एक लंबा दौरानिया होता है। ये इसमें ये याद रखिएगा बहुत से ऐसे ज़हीन और फतीन भी होते हैं जो 4 माह, 5 माह, 6 माह, 1 साल के अंदर हिफ्ज़ कर जाते हैं। बाद ऐसे कुंज़ेन होते हैं जो याद तो करते हैं लेकिन याद नहीं हो पाता, उनका हाफ़ज़ा कमजोर होता है। 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल के अंदर वो हिफ्ज़ करते हैं, तो वो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। तो भाई कभी भी ये बात आपने ज़हन में लेकर नहीं आनी है
आपने सब्र करना, लेकिन मेहनत भी लाजमी करनी है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ नहीं रहे, सबक अपना याद नहीं कर रहे, सबकी अपनी मजबूत नहीं कर रहे, मंजिल अपनी मजबूत नहीं कर रहे, आप वक्त नहीं दे रहे अपने हिफ्ज़ कुरान को, और आप फिर अपने तौर पर इसको फिर आप मदरसे चलते चले जा रहे हैं, आप पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप वक्त ही नहीं दे रहे उसके ऊपर। फिर अपना टाइम वेस्ट है कि आपका टाइम सिया हो रहा है इसके अंदर। आप 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल गुजार देंगे, वहीं के वहीं आप खड़े रहेंगे। आप मुस्तकिल मिजाजी, आपने पढ़ते रहना है, आपने छोड़ना नहीं है, सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने देना है। अगर आप बीच में छोड़कर बैठ जाएंगे तो फिर क्या होगा कि आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, दोबारा आना भी चाहेंगे तो दोबारा नहीं आ पाएंगे। अगर छोड़ जाएंगे, कुछ अरसे आप छोड़ देंगे, तो जो आपने याद किए होंगे 8 पारे 10 पारे 5 पारे जो भी होंगे, वो आपके सब ज़हन से निकल जाएंगे। तो आपने सब्र के साथ आपने पढ़ना है। 9वें नंबर पर है जो लाजमी और अहम है, याद रखिएगा, वो है मुस्तकिल मिजाजी का होना। आपने अपने सबक याद करने में मुस्तकिल मिजाजी दिखानी है, आपने अपने मदरसे जाने में मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा करना है, आपने हिफ्ज़ कुरान करते हुए मुस्तकिल मिजाजी के साथ करना है, आपने यहाँ पर दिल मिल नहीं होना है। जो काम आप करें मुस्तकिल मिजाजी के साथ करें। अगर आपकी मुस्तकिल मिजाजी होगी, आपने फिक्स टाइम रख लिया अपना कि मैं इस टाइम पर याद करूँ, उसमें आपने मुस्तकिल मिजाजी रखनी है। आपने अपना सबकी मंजिल का टाइम रखा, मुस्तकिल मिजाजी रखनी है। आपने अपने मदरसे जाने, उसमें मुस्तकिल मिजाजी आपने रखनी है। जो काम आपने करना है वो आपने मुस्तकिल मिजाजी के साथ करना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला आप हिफ्ज़ कुरान करने में जल्द से जल्द कामयाब हो जाएंगे। तो जो 9 बातें हमने आप इसमें आपको वीडियो में बताई हैं, तो आपने इनको फॉलो करना है। इनको फॉलो कर लेंगे, अपने पास लिख कर रख लें। अगर आप सरपरस्त हैं तो अपने बच्चों के ज़हनों में इन 9 बातों को बिठाएं कि बेटा ये आपने करना है तो करना है। अगर आप वाकई ही हाफिज कुरान बनना चाहते हैं, फिर फजीलतें भी उनको बताएं, तो इस तरह आप उनको ज़हन देंगे, इस तरह उनके ज़हनों में ये बातें बिठाएंगे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला आपके बच्चे जल्द से जल्द हिफ्ज़ करने में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला जो हिफ्ज़ कर रहे हैं उनके लिए आसानी अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला आने वाली उनकी रुकावटें दूर फरमाए। अगर आप भी कुरान मजीद फुरकान हमीद तजवीद के साथ पढ़ना चाहते हैं, नाज़रा कुरान पढ़ना चाहते हैं, या आप हिफ्ज़ कुरान करना चाहते हैं, या आपके बच्चे करना चाहते हैं, आप किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी शोबे से आप ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी उम्र से आप का ताल्लुक़, यानी आप किसी भी उम्र के हैं, तो आप हमारी अकेडमी को ज्वाइन कर लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला आपको बेहतर अंदाज के अंदर कुरान मजीद फुरकान हमीद तजवीद के साथ पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, और इसमें यह कि इंशाअल्लाह आपको अखलाकी तरबियत भी होगी और दीनी मसाइल भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला आपको इसमें सिखाए जाएंगे। आप हमारा नंबर आप देख रहे हैं, इस पर हमसे व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला तमाम पर अपना फजल व करम रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।